नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत मिली। हाई कोर्ट ने कहा एनआईए लोकेशन साबित नहीं कर पाई, अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने पर जताई नाराजगी। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर कैसे और क्यों दी गई है जमानत। वही दोस्तों, कोटा कोचिंग छात्र आत्महत्या पर मंत्री दिलावर का विवादित बयान, कहा होता है हमारी जिम्मेदारी नहीं। इसी के साथ ही मोदी सरकार ने राजस्थान के इन 2 जिलों को दी बड़ी सौगात, 333 करोड़ से बहेगी विकास की गंगा। बताएंगे दोस्तों आपको A to Z पूरी डिटेल। इसी के साथ ही मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन व्यवस्था में किया ये बड़ा बदलाव। वहीं दोस्तों राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, 10 सितंबर तक इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। इसी के साथ ही कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर लगाया राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप। वहीं दोस्तों दौसा में वोटिंग से पहले ही पार्षद उपचुनाव स्थगित हो गई, विरोध प्रदर्शन हुआ। सांसद बोले भाजपा को सता रहा है हार का डर, कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, गिरफ्तार हुए। वहीं दोस्तों बीकानेर में भारत और अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास 9 सितंबर से शुरू होगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में गरजेगी तोप, भारतीय थल सेना दिखाएगी दमखम। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत मिली। हाईकोर्ट ने कहा एनआईए लोकेशन साबित नहीं कर पाई, अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने पर जताई नाराजगी। देखिए दोस्तों, कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित ही नहीं कर पाई। इसके अलावा आरोपी से किसी तरीके की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वो जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। 11 आरोपियों में से जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। एनआईए कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जयपुर में 500 जगह लगेंगे पिंक बॉक्स, महिलाएं और छात्राएं शिकायत या सुझाव दे सकेंगी। मेयर सौम्या बोली सुरक्षा मजबूत करेंगे। देखिए, नगर निगम ग्रेटर की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, डिजिटली मजबूत करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शक्ति वंदन 2.0 अभियान शुरू किया। इसके तहत JLN मार्ग, गांधी सर्किल के पास स्थित महिला कॉलेज में छात्राओं को मार्शल आर्ट, निर्भया स्क्वाड, मोटिवेशनल स्पीच और एडवोकेट्स के जरिए महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि इसके लिए एक मंच पर मार्शल आर्ट से जुड़े विशेषज्ञ, निर्भया स्क्वाड इंचार्ज, मोटिवेशनल स्पीच और एडवोकेट्स ने छात्राओं संग चर्चा की और उनके सवालों के जवाब दिए। वहीं मेयर ने यह भी बताया कि ये अभियान 12 अक्टूबर 2024 तक शहर के अलग अलग कॉलेजों, स्कूलों, कोचिंग सेंटर्स पर इसी तरीके के सेशन आयोजित करके चलाया जाएगा। राजस्थान के 2 टीचर का राष्ट्रपति ने किया सम्मान। स्टूडेंट्स के लिए बनाई 2 वेबसाइट, फ्री स्टेशनरी और खिलौना बैंक भी बनवाया, राष्ट्रपति से मिला अवार्ड। देखिए दोस्तों, आमिर खान ने तारे जमीन फिल्म में एक टीचर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने एक अलग ही अंदाज में बच्चों को पढ़ाया था, समझाया था कि हर बच्चा अलग और सभी की अपनी एक स्किल है। ऐसे ही 2 टीचर राजस्थान के भी हैं, जिन्हें बीते दिन यानी टीचर्स डे पर दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला। यह है बीकानेर के हुकुम चंद चौधरी और श्रीगंगानगर के बलजिंदर सिंह। दोनों अपने अपने जिले में सरकारी टीचर हैं। टीचर्स डे के खास मौके पर दोनों टीचर्स को सम्मानित किया गया। महंगाई झेल रहे आम आदमी को मिलेगी राहत, दाल गेहूं की स्टॉक लिमिट तय, स्टॉक की पोर्टल पर देनी होगी जानकारी। देखिए, महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को अब राहत मिलेगी। सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत की दाल और गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने और जमाखोरी पर नियंत्रण करने के लिए स्टॉक सीमा लागू कर दिया। सभी जिला अधिकारियों को स्टॉक सीमा के वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्टॉक सीमा से ज्यादा सामग्री मिलने पर जब्ती के साथ ही संबंधित दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। स्टॉक सीमा लागू होने से बाजार में दाल और गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इनके भाव में गिरावट आएगी। इससे आम आदमी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। गेहूं और दाल की स्टॉक सीमा की जानकारी संबंधित पोर्टल पर व्यापारियों को दर्ज करवानी होगी। किसी भी तरीके से संबंधित पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी नहीं दी जाती तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को दाल और गेहूं की स्टॉक सीमा को लेकर निर्देशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। ई रिक्शा संचालन की अधिसूचना जारी। जयपुर शहर में 40,000 ई रिक्शा ही चलेंगे। थानों के 5 जोनों में बांटा, रंग भी हुआ तय।
देखिए दोस्तों, जयपुर शहर में अब ई रिक्शा ट्रैफिक जाम का कारण नहीं बनेंगे। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने अधिसूचना जारी कर दी। अब शहर में पुलिस थानों के क्षेत्र के मुताबिक ई रिक्शा संचालित होंगे। ई रिक्शा अब केवल निर्धारित जोन में ही संचालित हो सकेंगे। दरअसल प्रकोटे में अक्सर ई रिक्शा से ट्रैफिक जाम लगता था। अधिसूचना के अनुसार जयपुर शहर को पुलिस के डीसीपी कार्यालयों के मुताबिक 5 जोन में बांटा गया। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के स्टेशनों पर आवागमन के लिहाज से भी एक अतिरिक्त जोन बनाया गया। इस तरह जयपुर शहर में कुल 6 जोन में अधिकतम 40,000 ई रिक्शा संचालित हो सकेंगे। प्रत्येक जोन के लिए कलर कोड निर्धारित किया गया है। कोटा कोचिंग छात्र आत्महत्या पर मंत्री दिलावर का विवादित बयान, कहा होता है हमारी जिम्मेदारी नहीं। देखिए, पूरे देश में राजस्थान का कोटा शहर कोचिंग के गढ़ के रूप में जाना जाता है। हालांकि कोटा में छात्रों के द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामलों की वजह से भी कोटा शहर काफी चर्चाओं में रहता है। बीते बुधवार यानी 3 सितंबर को भी एक कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में कोटा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। लेकिन इस मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है। राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कोटा में हो रहे छात्रों के द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती ही है। मंत्री जी का बयान तब आया जब कोटा में एक छात्र ने आत्महत्या की। बता दें कि इस साल यानी 2024 में कोटा में अब तक कोचिंग में पढ़ने वाले 12 छात्रों ने आत्महत्या किया, जबकि कई छात्रों के भागने और हत्या का भी मामला सामने आया। वहीं कोटा में छात्रों के साथ हो रही घटनाओं के बाद ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई थी। उस शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए थे। जब शिक्षा मंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने कोचिंग संस्थानों के लिए बनी गाइडलाइन की पालना से भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि कोचिंग क्लासेस का जिम्मा मेरे पास नहीं है। पशु परिचरों के 6000 पदों पर प्रवेश परीक्षा का आया अपडेट, जाने पशुपालन मंत्री ने क्या कहा। देखिए, राजस्थान में पशु परिचरों की भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया था। वहीं अब आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उम्मीदवार पशु परिचर पद के लिए प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब उनके लिए अच्छी खबर है। पशु परिचरों की भर्ती के लिए पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पाठ्यक्रम को अपनी मंजूरी प्रदान कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सहित पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस भर्ती प्रक्रिया के कारण पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पशु चिकित्सा उपकेंद्रों पर भी मानव श्रम की कमी से पशुओं की चिकित्सा में मुश्किल आती है। पशु परिचरों की भर्ती से पशुपालक लाभान्वित होंगे और क्षेत्रवासियों की सुविधा मिल सकेगी। पूरे राजस्थान में 55,800 मेधावी विद्यार्थियों को बांटे गए टैबलेट। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिन बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 11 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए और शिक्षक सम्मान पुस्तिका और शिविरा का विमोचन भी किया। साथ ही प्रदेश भर में 55,800 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा शाला स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। वे नई पीढ़ी में चरित्र निर्माण की मजबूत नींव डालकर सक्षम नागरिक रूपी भवन का निर्माण करते हैं। उनकी शिक्षा और ज्ञान से मनुष्य विचारशील और करुणा व सहानुभूति के भाव से समृद्ध होता है और एक प्रगतिशील व समावेशी समाज बनाता है। मोदी सरकार ने राजस्थान के इन 2 जिलों को दी बड़ी सौगात, 333 करोड़ से बहेगी विकास की गंगा। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से। देखिए दोस्तों, दिल्ली से नजदीकी कदम भरतपुर और अलवर ने खूब झेला है। ईंट भट्टे बंद हुए, वाहनों की जिंदगी महज 10 और 15 साल तक सिमट गई। उद्योग धंधे चौपट हुए और तेल उद्योग पर भी विपरीत असर पड़ा। बहुतेरे उद्योग इस बंदिश के चलते यहाँ नहीं आए, लेकिन अब भरतपुर को संभवतः ही पहली मर्तबा इसका फायदा मिलने जा रहा है। हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसमें भरतपुर को भी विकास कार्यों के लिए पैसा मिलेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत एनसीआर में सम्मिलित 3 प्रदेशों के लिए 1000 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की इस राशि का उपयोग ट्रोमा केयर नेटवर्क विकसित करने की योजना है। वहीं दोस्तों, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25 के तहत वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए राशि एनसीआरपीबी की ओर से भाग लेने वाले 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को समान रूप से वितरित की जाएगी। इससे राजस्थान के लिए 333.3 करोड़ की राशि भरतपुर और अलवर एनसीआर क्षेत्र के लिए होगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन व्यवस्था में किया ये बड़ा बदलाव।
देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के साथ बैठक की। इसमें यूपीएस से संबंधित जानकारियां दी गई, वहीं राज्यों के अधिकारियों के सवालों का जवाब भी दिया गया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि कर्मचारी के नहीं रहने पर केवल उसी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाएगा जो सेवानिवृत्ति के समय पत्नी थी। अब तक निर्धारित नियमों के अनुरूप पत्नी के अलावा विधवा पुत्री, अविवाहित पुत्री, तलाकशुदा पुत्री, निःशक्त पुत्र और पुत्री व 25 साल तक के बेरोजगार पुत्र जैसी कुछ श्रेणी वालों को भी पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार के रूप में माना जाता रहा है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस में जमा होने वाला सरकार व कर्मचारियों के अंशदान का पूरा पैसा मार्केट में निवेश किया जाएगा। इसमें से 8.5% हिस्सा रिजर्व फंड में रखा जाएगा। यूपीएस में जमा पूरी राशि केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसी के अधीन होगी। राजस्थान के कर्मचारियों को मिली डबल सैलरी, विभाग ने की अकाउंट से नहीं निकालने की अपील। जाने दोस्तों आखिर क्या है ये पूरा मामला। देखिए, राजस्थान में समय पर तनख्वाह नहीं मिलने से परेशान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को डबल सैलरी मिल गई है। तकनीकी खामी के कारण ऐसा हुआ। पहले तो रात को अकाउंट में सैलरी का मैसेज आया और फिर बुधवार शाम को फिर मैसेज पहुंचा तो कर्मचारी चौंक गए। इनमें ज्यादातर जयपुर सिटी सर्किल के कर्मचारी शामिल है। इसके बाद निगम प्रशासन की नींद टूटी और मैसेज भेजकर अकाउंट से पैसा नहीं निकालने की अपील की। इस बीच कर्मचारियों ने आगामी सैलरी में एडजस्ट करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि इस खामी से करीब 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि ये खामी बैंक स्तर पर हुई है या फिर अफसरों के स्तर पर हुई। ये था राजस्थान का पहला सरकारी स्कूल। अंग्रेजी में होती थी पढ़ाई, चौथी पास बनी थी टीचर। देखिए दोस्तों, समाज में टीचर्स का काफी बड़ा योगदान होता है। टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के साथ ही उन्हें कई तरीके के सामाजिक ज्ञान भी देते हैं। भारत में सरकार ने गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोले। इनमें पढ़ाने वाले टीचर्स की नौकरी सरकारी होती है। सरकारी टीचर को उनकी जॉब में कई तरीके के फायदे मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से कई सालों पहले जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी उस दौरान कैसे सरकारी स्कूल होते थे। राजस्थान के गंगापुर में राज्य का पहला सरकारी स्कूल खोला गया था। इसे अंग्रेजों ने खोला था। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई हुआ करती थी। राष्ट्रीय कवि और हिस्टोरियन डॉक्टर गोपीनाथ की किताब हमारा गंगापुर में उस समय के स्कूल की चर्चा की गई है। किताब में बताया गया कि किस तरह से उस समय पढ़ाई हुआ करती थी। वहीं दोस्तों, उस समय कन्या को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। ऐसे में अक्षर ज्ञान और वाक्य लिख लेना ही काफी ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था। ऐसे में जो भी कन्या चौथी या 5वीं पास कर लेती थी वो अध्यापिका बन जाती थी। इन्हीं में शामिल थी श्रीमती द्रौपदी देवी गोयल व श्रीमती शांति देवी शर्मा। दोनों चौथी और 5वीं पास थी। ये दोनों ही प्रदेश की पहली सरकारी महिला टीचर भी बनी थी। मेडिकल विभाग के तबादलों में नहीं चलेगी सिफारिश, सरकार लाएगी ट्रांसफर पॉलिसी। देखिए, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में अब सिफारिश नहीं चलेगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में विभाग ने एक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद न तो डेपुटेशन होगा और न ही एक पद पर 2-2 कार्मिकों को लगाने की व्यवस्था रहेगी। पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें पिछड़े जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पॉलिसी के लागू होने से पहले ही ये चर्चाओं में है। किसानों को मिल रहा 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, योजना का मिलेगा लाभ, बस ऐसे करें आप अप्लाई। देखिए, पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में 5 लाख पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। पशुपालक लोन राशि पशुओं की सार संभाल पर खर्च कर सकेंगे। लोन 1 वर्ष की अवधि का होगा जिससे पशुपालक आसान किस्तों में चुका सकेंगे। इससे पशुपालकों को बड़ा संबल मिलेगा। योजना के तहत लोन उन पशुपालकों को ही मिल सकेगा जो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य होंगे। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया गया। सहकारिता विभाग की ओर से लोन लेने वालों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आवेदन के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड, समिति द्वारा दूध का भुगतान जिस खाते में किया जाता है उसका विवरण, समिति का नाम और सदस्यता संख्या, रहन के लिए प्रस्तावित संपत्ति का विवरण, कृषि भूमि का विवरण, 2 जमानतदारों का विवरण, इन सभी की आवश्यकता होगी। साथ ही प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की अनुशंसा भी जरूरी होगी। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री की गजब योजना, लड़का होने पर और लड़की होने पर मिलेंगे इतने 1000 रुपए। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है जो 2 सितंबर से शुरू होकर 16 सितंबर तक चल रहा है। इस अभियान के तहत योजना में ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं का न केवल रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है बल्कि उन्हें इस योजना के जरिए आर्थिक लाभ भी पहुंचाया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी ने एक आदेश जारी कर बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन में वृद्धि, सत्यापन, अनुमोदन और पेमेंट जनरेट की प्रगति को बढ़ाने के लिए पोषण माह के दौरान 2 से लेकर 16 सितंबर तक विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि योजना के अंतर्गत वर्तमान में पहला बच्चा होने पर जो लड़का हो या लड़की हो उस पर कुल 5000 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, जिसमें पहली किस्त 3000 रुपए की होगी, दूसरी किस्त 2000 रुपए की होगी। वहीं दूसरे बच्चे के जन्म पर जो केवल लड़की होने पर ही एक बार में 6000 रुपए की राशि निर्धारित शर्तों और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण उपरांत डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधी दी जाएगी। राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश, 10 सितंबर तक इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल।
देखिए, सावन के बाद भाद्रपद महीने में मानसून लगातार सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 5 दिनों से कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने एक ताजा अलर्ट जारी किया। इस अलर्ट के मुताबिक आगामी 4 से 5 दिनों तक राजस्थान के पूर्वी जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र के ऊपर स्थित है। एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा क्षेत्र के ऊपर बन गया। इस वजह से मानसून आगामी 4-5 दिन तक सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, मौसम केंद्र जयपुर की ओर से आज यानी शुक्रवार 6 सितंबर को 3 जिलों में भीलवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर में ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कल यानी 7 सितंबर को भी प्रदेश के 5 जिले बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर में ज्यादा भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के 33 जिलों में से 27 जिलों में आगामी 5 दिन तक लगातार तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। स्लम एरिया के बच्चों को शिक्षित करने का उठाया जिम्मा। सरकारी स्कूल में शिक्षक होने के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को उठा रही शिल्पी शाह, स्कूलों में लगाए 50,000 पौधे। देखिए, पेशे से सरकारी अध्यापिका शिल्पी शाह ने सामाजिक जिम्मेदारियों को भी अपने जीवन के साथ जोड़ा है और पिछले 6 साल में हजारों स्लम एरिया के बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का काम किया। शिल्पी ने बताया कि पहली बार स्कूल जाते वक्त स्लम एरिया के बच्चों की हालत देखकर दुख हुआ और उनके लिए कार्य करने की ठानी। झालाना स्लम एरिया में मैंने बच्चों को शिक्षित करने का फैसला लिया। पहले उन्हें खुद पढ़ाने लगी, फिर उन्हें पास के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाकर शिक्षित करने लगी। वहीं दोस्तों, इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ माँ के नाम के साथ जुड़कर शिल्पी शाह ने जयपुर और इसके आसपास के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में अकेली ने 51,000 से ज्यादा पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 6,500 पेड़ों से बनाया इंडिया, गूगल मैप और आसमान से भी नजर आता है। तैयार होने में 4 साल लगेंगे। देखिए, जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इन दिनों काफी हरियाली नजर आती है। इसका कारण है बीते 4 साल में तैयार किया गया ग्रीन पार्क। करीब 6,500 पेड़ों से तैयार इस पार्क की एक और खासियत यह है कि यहाँ पेड़ों को इस तरह लगाया गया है कि गूगल मैप से सर्च करने पर ये इंडिया की फॉर्मेशन में नजर आते हैं। यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको जमीन में इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। रेगिस्तान के बीच बना ये पार्क जैसलमेर शहर से 125 किलोमीटर दूर घोटारू में है। इस पार्क से इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी 20 किलोमीटर है। राजस्थान के किसान ने खेतों में लगाई ये खास फसल, हुआ डबल मुनाफा। देखिए, देश का किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़ नकदी फसलों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है, जो उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। एक ऐसी नकदी फसल में से एक है फूट ककड़ी की खेती, जो मात्र 4 महीने में किसान को कम लागत में दोगुना मुनाफा देती है। ऐसा ही एक किसान है भरतपुर जिले के गाँव नगला जंगी का, जिसका नाम है राहुल कुशवाहा, जो पिछले 5 साल से 4 महीने की इस फसल से प्रतिवर्ष लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहा है। राहुल कुशवाहा का कहना है कि हमारे क्षेत्र में रोजगार की कमी है। हमारे यहाँ कृषि कार्य के अलावा अन्य दूसरा कोई काम नहीं। पहले सरसों गेहूं की खेती कर जीवन यापन करता था, लेकिन दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद ये फसल उगाना शुरू की, जिसकी वजह से 4 महीने मेहनत करो और पूरी साल घर बैठकर मजे लो। बिसलपुर के जंगलों में मिले युवक और युवती के कंकाल का डीएनए टेस्ट में खुलेगा राज, अजमेर भेजे गए सैंपल। देखिए, बिसलपुर के जंगलों में रस्सी के सहारे लटकते मिले युवक और युवती के कंकालों की शिनाख्त भले ही जूतों और कपड़ों के सहारे परिजनों ने कर ली हो, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए संदिग्ध परिजनों के सैंपल लेकर फोरेंसिक लैब अजमेर भिजवाए हैं। रिपोर्ट आने के बाद डीएनए और मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी और ये साफ होगा कि जो कंकाल मिले थे वो प्रेमी युगल के ही थे, जिनके अलग अलग गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों ने 23 और 24 जुलाई को दर्ज करवाई थी। प्रदेश भर के शिक्षकों की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की जमकर तारीफ। जाने दोस्तों आखिर क्या कहा। देखिए, जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश भर के शिक्षकों की जमकर तारीफ की। मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश भर में शिक्षकों द्वारा बेहतरीन काम किया जा रहा है। इस शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों के अच्छे परीक्षा परिणाम भी आए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 7 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के क्रम में शिक्षा विभाग ने अकेले ही 2 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा कि गत 5 जुलाई को राज्य भर में 3 करोड़ 58 लाख पुस्तकें विद्यार्थियों को दी जा चुकी है। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत। पूर्व सीएम गहलोत ने भाजपा पर लगाया राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप। देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इससे एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 28 जून 2022 को हुए इस नृशंस हत्याकांड का भाजपा ने चुनावी लाभ उठाने के लिए राजनीतिक इस्तेमाल किया, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने में केंद्र की भाजपा सरकार और उसकी एजेंसियों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं दोस्तों, इधर इस मामले पर भाजपा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस घटना को लेकर भाजपा ने पहले भी कई बार राज्य सरकार को निशाना बनाया था। भाजपा ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया था कि राज्य में कानूनी व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और इस तरीके की घटनाएं उसी का परिणाम है। वहीं अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत तो भाजपा पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगा रही हैं। 36 महीने सऊदी अरब में फंसा राजस्थानी खादिम वीजा में एजेंट ने उलझाया। 3 महीने जेल काटी, अब भीख मांग कर गुजारा कर रहा।
देखिए, भारत में ट्रक चलाता था, कई लोगों से मुलाकात होती थी तो सुनता था कि विदेशों में इसी काम का अच्छा रुपया मिल जाता है। परिवार के बारे में सोचता तो रुक जाता, लेकिन हालातों को देखता तो मन करता कि विदेश चला जाऊं और इन हालातों को ठीक कर दूं। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपनी धरती से दूर जाकर इन हालातों में फंस जाऊंगा। 36 महीने हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। 3 महीने जेल में रहा, भीख मांगी, रुपया नहीं था। मदद करने लोग आते, लेकिन खादिम वीजा की बात सुनते ही हाथ खड़े कर देते। विदेशों में नियम अलग है, आज देश में होता तो लाख मददगार आगे आ जाते। अब अपील करता हूँ कि राज्य और केंद्र सरकार मुझे उस हालत से निकाले और मुझे अपने वतन वापस ले आए। कहानी सऊदी अरब में 36 महीनों से फंसे उदयपुर जिले के भिंडर ब्लॉक के बांसवाड़ा गांव के सुरेश जटिया की है। वहीं भारत सरकार की ओर से अब सुरेश को वापस लाने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। वो जल्दी ही अपने वतन लौटेंगे। दौसा में वोटिंग से पहले पार्षद उपचुनाव स्थगित, विरोध प्रदर्शन हुआ। सांसद बोले भाजपा को सता रहा है हार का डर, कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश, गिरफ्तार हुए। देखिए, दौसा में नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 का उपचुनाव स्थगित करने से हंगामा हो गया। इस चुनाव के लिए बीते दिन यानी गुरुवार को मतदान होना था। बुधवार को राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी मनीष जाटव ने चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। वोटिंग से एक दिन पहले उपचुनाव स्थगित करने से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भड़क गए। गुरुवार दोपहर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता उपचुनाव रद्द करने के खिलाफ शहीद स्मारक पर जुटे और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इधर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए भाजपा ये सब हथकंडे अपना रही है। पंजाब के राज्यपाल कटारिया बोले कोचिंग सेंटर से सबसे बड़ी गड़बड़ी के अंदर टीचर 2 लाइन इंग्लिश नहीं बोल सकते, ऐसे अंग्रेजी स्कूलों का क्या फायदा। देखिए, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पेपर लीक में तो बाढ़ ही खेत को खा रही, तो फिर बचा कौन। ऐसे में इसकी तह तक पहुंचकर जो असली गुनहगार है उनको सजा दिलानी होगी। शिक्षक दिवस पर कटारिया ने कहा था कि पेपर लीक जिम्मेदारों के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता। कोचिंग सेंटर्स गड़बड़ी के सबसे बड़े केंद्र है। मैंने विधानसभा में भी ये मामला उठाया था, इसकी जांच हो। वहीं अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर कटारिया ने कहा कि टीचर खुद तो 2 लाइन अंग्रेजी की नहीं बोल सकते, ऐसे अंग्रेजी स्कूलों का आखिर फायदा ही क्या है। महिला ITI में एडमिशन के लिए करें अप्लाई। 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट से 26 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। देखिए, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्तर 2024-25 तथा 2026 के लिए NCVT योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायिक कोर्स में 5 सितंबर यानी बीते दिन से लेकर 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें ICT, SM, स्विंग टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन, फैशन डिजाइन और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में खाली पड़े स्थानों पर प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सीधे ही संस्थान स्तर पर दिया जाएगा। 8वीं और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश महामंत्री बोले डोटासरा नौटंकी करते हैं, वे जिस प्रकार की टिप्पणी कर देते हैं हर कोई आदमी के मुंह से वो शब्द नहीं निकलते। देखिए, भाजपा सदस्यता अभियान की जानकारी देने अजमेर पहुंची प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान को बरखलाने की कोशिश कर रही हैं। पायलट को जरा पीछे देखना चाहिए। वहीं उन्होंने डोटासरा के बयान पर कहा कि डोटासरा तो नौटंकी करते हैं, वो जिस प्रकार की टिप्पणी कर देते हैं हर कोई आदमी के मुंह से वो शब्द निकलते नहीं है। अहलावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला था। गिरफ्तारी से पहले रामूराम ने बेटे और बेटी को दी थी ट्रेनिंग। पेपर लीक के बारे में पूछे तो चुप रहो, बोलना भी पड़े तो इतने धीरे की रिकॉर्डिंग न हो। देखिए, SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस में RPSC के 2 पूर्व सदस्य रामूराम राइक और बाबूलाल कटारा SOG की गिरफ्त में। जांच और पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। SOG की जांच में सामने आया कि रामूराम राइका को पहले ही अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया था। उसने पेपर लीक से पास होने वाले अपने बेटे और बेटी को भी आगाह कर दिया था। उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी थी कि पुलिस या SOG पूछताछ करे तो क्या और कैसे जवाब देना है। बीकानेर में भारत और अमेरिकी सेना युद्धाभ्यास 9 सितंबर से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में गरजेगी तोप, भारतीय थल सेना दिखाएगी दमखम। देखिए, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक बार फिर तोपों के धमाके सुनाई देने वाले हैं। इस बार भारतीय थल सेना के साथ दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका के सैन्यकर्मी होंगे। 9 सितंबर से शुरू होने वाले ये युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये युद्धाभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा, जिसमें दोनों देशों के 1200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। भारत और अमेरिका के 600 सैनिक अपनी ताकत दिखाएंगे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जवान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल से लोकल सेलर्स बढ़ा रहे अपना व्यापार। जयपुर के कारीगर बुनकर के प्रोडक्ट के डिजिटल मंच के माध्यम से देश विदेश में डिमांड बढ़ी। देखिए, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब लोकल सेलर्स भी डिजिटल मंच के जरिए अपना प्रोडक्ट देश विदेश तक बेच रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया भी रिटेलर्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम चला रही है। इससे जयपुर के कई कारीगर और बुनकर अपना प्रोडक्ट देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। कंपनी के अनुसार अब तक लगभग 10,60,000 लोग अमेजन कारीगर कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं।